नमस्कार, मैं अर्पित जैस और आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी। महामारी के इस दौर में हमारा आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में आईआईडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा सेशन जो आपको उद्यमी बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। आईआईडी के चेयरमैन सीए मुकेश शुक्ला आपके लिए लेकर आए हैं स्टार्टअप और नए नए बिजनेस आइडियाज को। आत्मनिर्भर भारत आपका भी सपना है, मेरा भी सपना है, पर ये पूरा कैसे हो, इसके लिए समाधान ने अपने इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत सरकार का इनक्यूबेटर है और अपने एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी जो यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, इसके साथ इस सपने को पूरे करने का संकल्प किया है। हम आपको जोड़ना चाहते हैं, हम नए नए प्रोफेशनल्स को जोड़ना चाहते हैं, हम एक्सपर्ट को जोड़ना चाहते हैं, हम नए स्टार्टअप्स को जोड़ना चाहते हैं, हम नए टेक्नोक्रेट्स को जोड़ना चाहते हैं, बैंकर्स को जोड़ना चाहते हैं। हम एक ऐसा पूल क्रिएट करना चाहते हैं और जो है हमारे पास काफ़ी कुछ क्रिएटेड है, लेकिन अभी शायद वो 500 के आसपास है। ये पूल जो है वो और बड़ा हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, और इसको हम लोगों तक जब तक अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी, अपनी डोमेन को हम नहीं पहुंचाएंगे तब तक इसका बेनिफिट नहीं सोशल सेक्टर को मिलेगा, या एक इकोनॉमी को मिलेगा, या एक जनरल पब्लिक जिसको कहते हैं उसको मिलेगा। तो हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट किया है कि लोग यहाँ पे आए और अपने जो है वो अपनी थॉट्स, अपने नॉलेज और अपनी एक्सपर्टाइज लोगों के साथ शेयर करें। तो जैसा आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी रोज शाम 7 बजे से लाइव है। इसमें हम लोग अलग अलग दिनों में अलग अलग बात करते हैं। 3 दिन हम लोग इंडस्ट्रियल मेक इन इंडिया पे फोकस करते हैं, मेनली जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल डोमेन पे बात करते हैं। एक दिन हम वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल एम्पावरमेंट और जो है वो सोशल सेक्टर पे बात करते हैं। एक दिन हमने स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है, एक दिन हमने स्टार्टअप के लिए भी रखा हुआ है जो आज है। इसके अलावा एक दिन पूरा गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसीज, टैक्सेशन, कंप्लायंसेस इस पे रखा हुआ है। तो ऐसे 7 दिन को, पूरे वीक को 7 दिन में बांटा है। हम स्टार्टअप पे महीने में 4 बार बात करेंगे, तो आज पहला दिन है उसका। तो बहुत बात होती है स्टार्टअप पे, जानने की कोशिश करते हैं स्टार्टअप है क्या। इस प्रोग्राम में बहुत कुछ आएगा। अभी इस प्रोग्राम में हम स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, स्टार्टअप के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, इवन आपको ट्यूटोरियल भी दिखाएंगे कि आप कैसे स्टार्टअप को रजिस्टर्ड कर सकते खुद घर बैठ के, और आप तुरंत विद इन 24 आवर्स या विद इन वीक आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो हम बात करेंगे स्टार्टअप। कुछ भी आप नया करने जा रहे हैं उसको स्टार्टअप कहते हैं। द एंटरप्राइज विच हैव नो बैकवर्ड हिस्ट्री, जिसके पास पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है, नया है तो वो स्टार्टअप है। पर गवर्नमेंट ने इसको स्टार्टअप डिफिनेशन क्यों लाई और स्टार्टअप डिफिनेशन क्या है, हम इस पे ब्रीफ करेंगे। बाकी हमारे और प्रोफेशनल्स आएंगे जो इस पे और आपको डिटेल इसके बेनिफिट बताएंगे। क्योंकि स्टार्टअप्स एक कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है, इसको फंडिंग नहीं मिलती थी, इसको प्लेटफॉर्म नहीं था, इसके पास इकोसिस्टम नहीं था। तो जनवरी 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप और स्टैंड अप स्कीम लेके आए, जिसका मेन पर्पस था इसका इकोसिस्टम करना और उसको ईज करना, और खासकर इसमें फंडिंग का फ्लो बढ़ाना। इसलिए फंड ऑफ फंड क्रिएट हुआ। पेटेंट और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के प्रोसेस को बहुत स्लो किया गया। इसके अलावा जो है बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स दिए गए, और हमको अगर वो टैक्स बेनिफिट चाहिए, अगर हमको इस प्रोसेस को अपनाना है, तो हमको इस डिफिनीशन के तहत आते हुए डीआईपी डिपार्टमेंट में हमको स्टार्टअप में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा। लोग मेरे पास आते हैं कि साहब मैंने स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ भी कन्वेंशनल बिजनेस करने जा रहे हैं, उनकी बात भाषा में सही है, वो स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या बेनिफिट है इसमें साहब, हम जो है वो कब से शुरू कर सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। तो बड़े वेग से क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 चीजों को क्लियर करिए। अगर आप इस डिफिनेशन में आते हैं तो आप स्टार्टअप हैं, अगर इस डिफिनेशन में नहीं आते तो भी आप स्टार्टअप हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप नहीं है, पर इस कैटेगरी में आपको फॉल करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए इस कैटेगरी में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो स्टार्टअप साहब कौन है? स्टार्टअप कोई भी कंपनी, कोई भी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म स्टार्टअप हो सकती है। कंपनी में जो है वो लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी तीनों हो सकती है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप में, तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, जिसके लिए आपको, इसका मतलब है कोई प्रोप्राइटरशिप या कोई एनजीओ या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इसमें नहीं आ सकती है। तो क्लियर हो गया कि कौन स्टार्टअप बना सकते हैं।
देन किसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी इस स्टार्टअप में? हर किसी को स्टार्टअप नहीं कह सकते यार, गवर्नमेंट क्यों रिजेक्ट कर देती है बहुत सारे स्टार्टअप? अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जो बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी मतलब कोई भी प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि एनजीओ को स्टार्टअप में नहीं कैटेगराइज किया गया, तो कोई भी एनजीओ स्टार्टअप नहीं हो सकता, तो बिजनेस कैटेगरी होनी चाहिए कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस जो कुछ इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट के साथ कर रहे हैं, जिससे कि किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस को कुछ कन्वीनियंस मिलती है, कुछ वैल्यू ऐड होती है या कॉस्ट रिडक्शन होती है, और वो टेक्नोलॉजी के साथ है, या वो कोई जो आपका प्रोसेस या बिजनेस प्रोसेस बड़ा वेल्थ क्रिएशन कर रहा है या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जॉब क्रिएशन कर रहा है, तो हम उसको स्टार्टअप कहेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप जो है वो आपका कोई भी पेटेंट अगर है, आपका कोई प्रोसेस अगर आपका पेटेंटेड है, तो भी आपका स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ऐसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो स्केलेबल हो। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह आके रुक जाए, इसको कितना स्केल अप किया जा सकता है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाता है, इसके साथ आपको स्टार्टअप में अप्लाई करना होगा। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे जनरल इंफॉर्मेशन बहुत सारी मांगी जाती है, जो हमारी अभी आप पूरा जब ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस कैसे डिफरेंट है, एक प्रोसेस किस चीज को या बिजनेस किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है, इसमें जो है वो वेल्थ क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो रहा है, और इसका एक आप पूरा अपना बिजनेस प्लान सबमिट करते हैं। और स्टार्टअप के लोगों को अगर ये लगता है कि सच में स्टार्टअप है, तो ये स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो जाता है, जो इस डिफिनीशन के अंदर फॉल कर रहा है। बाकी बहुत सारे हैं, ये 7 साल के लिए और 10 साल के लिए बायोटेक पार्क, बायोटेक अगर टेक्नोलॉजी में तो 10 साल के लिए आपको स्टार्टअप मिलता है। 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें स्टार्टअप है और कब नहीं है। मान लिया अगर आप कोई रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो इस पे हमारे अभी जो आगे एक्सपर्ट आएंगे वो उस पर बात करेंगे। आप अब जरूरी है कि स्टार्टअप जो है वो क्यों बनाना चाहिए। हिंदुस्तान ने अभी देखा, आपने 59 ऐप बंद कर दिए चाइना के। स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे ये ऑपरेट करते हैं? लॉस में, मतलब खाने में 50% डिस्काउंट और पेमेंट पूरा दे रहे हैं, वो कैसे होता है? ये कैसे इतने प्रोडक्ट पे इतनी डिस्काउंट हो जाती है जो आपको मार्केट पे अवेलेबल नहीं है? इनके बिजनेस मॉडल क्या है? तो आज हम बात करेंगे अपने एक सेशन में स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल्स पे, कि इसमें कैसे ये लोग अर्न करते हैं। तो ये भी आपको आज जानने को मिलेगा। स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन पूरा जानने को आपको मिलेगा। हम स्टार्टअप जो कन्वेंशनल जो हमारा बिजनेस है उसको स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके आइडियाज भी हम आपको देंगे। हम आपको ये भी आइडिया देंगे कि आप सुबह जब उठते हैं तो जो न्यूज़पेपर आपके हाथ में आता है, वहां से लेकर और रात में सोने तक के आपके कितने स्टार्टअप के स्पेन से गुजरते हैं, जहां जहां स्टार्टअप सोचा जा सकता है, जहां पे सोच लिया है लोगों ने। आप पहले नहीं होंगे, लेकिन आप आखिरी भी नहीं होंगे। आप जरूरी है जब भी आप इसमें जुड़ेंगे, अगर आप एक आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचेंगे तो आप कुछ ना कुछ उस प्रोसेस में इनोवेशन भी ला पाएंगे, कुछ टेक्नोलॉजी भी ला पाएंगे, लेकिन आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना होगा। आज हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। हम एक रोज जो है वो फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस भी करते हैं, हम आज वो भी करेंगे। लेकिन बेसिक बात मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूं कि स्टार्टअप क्यों जरूरी है और स्टार्टअप में क्या कमियां हैं। स्टार्टअप की बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टार्टअप जो है वो कम पैसे में टेक्नोलॉजी के साथ स्केल अप होकर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। जैसे आप ओला, उबर, फ्लिपकार्ट कुछ भी सोचे तो कितने सारे लोग लगे, कोई लॉजिस्टिक में लगा है, कोई ट्रेडिंग में लगा है, ट्रेडिंग में लगा हुआ है, तो कोई जो है वो सिर्फ पैकेजिंग में लगा हुआ है। तो अगर आप ये सोचे तो एक स्टार्टअप कितने लोगों को रोजगार देता है और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। स्टार्टअप से आप एक कमरे से आप ग्लोबल हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। आप किसी भी स्टोर में खोल के उस शहर के लोगों को बुला सकते हैं, आसपास शहर के लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन दुनिया को बुला सकते हैं सिंगल क्लिक पे। ये सिर्फ फैसिलिटी आपको स्टार्टअप देता है। स्टार्टअप ऐसा इनोवेशन देता है जो आप कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे, अगर 1000 करोड़ की लगाएंगे तो आप उसमें प्रॉफिट जोड़ते जोड़ते उसको ज्यादा से ज्यादा 2000-3000 करोड़ तक ले जा पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टअप 10 लाख से भी शुरू करते हैं तो ये 100 करोड़ भी जा सकता है और 1000 करोड़ भी जा सकता है, बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। इसकी वैल्यूएशन इतनी स्ट्रांग होती है क्योंकि जैसे जैसे इस आइडिया में लोग जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ता जाता है। तो स्टार्टअप्स इसलिए जरूरी है कि स्टार्टअप दुनिया को हिलाए हुए।
स्टार्टअप इसलिए जरूरी है कि बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन करता है। स्टार्टअप इसलिए जरूरी है कि हम लोग आज टेक्नोलॉजिकल जो है वो अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो स्टार्टअप ही दे सकता है। और नई नई चीजें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, बिग डेटा आ रहा है, इतना सारा कुछ हो रहा है कि आज की दुनिया डेटा की दुनिया हो गई, आज की दुनिया इंटरनेट के रीच की दुनिया हो गई, आज की दुनिया कस्टमर की दुनिया हो गई, आज के हर आदमी कन्वीनियंस चाहता है, वैल्यू एडिशन चाहता है, और इसलिए स्टार्टअप बहुत जरूरी है। लॉसेस क्या है? स्टार्टअप, हम आपका आइडिया ऐसा नहीं कि आपका अपना अकेला आइडिया हो, ऐसे बहुत सारे आइडियाज चलते हैं। स्टार्टअप में इनिशियली आपको फंड नहीं मिलता है, आपको पहले कुछ फंड लगा के प्रोसेस करके प्रोडक्ट को आपको कम से कम अप्रूव कराना होता है। स्टार्टअप में कन्वेंशनल बैंकिंग फैसिलिटी, टर्म लोन, सीसी, कोई भी बैंक में जाएंगे उसको जल्दी समझ में नहीं आता कि स्टार्टअप में कैसे फंड करें। अभी हिंदुस्तान में स्टार्टअप की जो सबसे बड़ी कमी है कि स्टार्टअप के लिए हमारा इकोसिस्टम कतई स्ट्रांग नहीं है। हमारे ज्यादातर स्टार्टअप बाहर के लोगों से फंडेड है, बाहर के। और अभी आप चाइना के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, चाइना हमारे स्टार्टअप पे फेथ करता है, हमारे इन्वेस्टर हमारे स्टार्टअप पे फेथ नहीं करते, हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप पे फेथ नहीं करती, हमारे पास फंड नहीं जनरेट होता, हमको दूसरे के सामने हाथ उठाना पड़ता है। ये कमी है हमारी। तो हमको इन स्टार्टअप्स को बढ़ाना होगा। अगर हमको आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, अगर हमको मिशन आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, तो हम आज स्टार्टअप में आपको बुलाने आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आपका हाथ से हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने आए हैं कि स्टार्टअप डालिए। गवर्नमेंट भी जगी है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, हमारे इन्वेस्टर भी जगे हैं और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। चाइना ही नहीं है, बहुत सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि हमने हमारे स्टार्टअप्स ने प्रूव करके दिखाया है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि ये सप्लाई चेन क्या है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है लॉजिस्टिक। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़ी मार्केट है, इसलिए हमारे स्टार्टअप, दुनिया के स्टार्टअप हमारे वहां सक्सेस होते हैं। तो हमारा स्टार्टअप लोकल के लिए, जब हम वोकल होंगे, जब लोकल का हम यूटिलाइजेशन करना सीखेंगे, तो हमारे स्टार्टअप भी सक्सेस होंगे। तो जुड़िए मिशन आत्मनिर्भर भारत से, हम आपके साथ हैं। आज हम पूरे दिन आपके साथ स्टार्टअप पे बात करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो रह जाएंगी उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, iid.org.in। आप हमारे जो है वो जो हमारा मोबाइल ऐप है एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव, उसको डाउनलोड करिए, और यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, ऐसे देखते रहिए, ऐसे प्यार बरसाते रहिए। हम इस मिशन में हैं और आपको भी इस मिशन से जुड़ने का आह्वान करते हैं। धन्यवाद।